12th सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक NCERT, चैप्टर सेकेंड, लॉस्ट स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे लॉस्ट स्प्रिंग का। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहिब कचड़े के ढेर में क्या ढूंढता है, जो मेन कैरेक्टर है, जो अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है, अनीस जंग जी के द्वारा लिखा गया है। अब साहिब कहाँ पे है और वो कहाँ से आया है, आंसर देखते हैं। साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड। साहिब कचड़े के ढेर में क्या ढूंढता है, गोल्ड। सोना तो ढूंढेंगे नहीं, सोना किसको कह रहा है, रुपये और कॉइन, एक आध 2 रुपए सिक्के, 2 4 10 5 रुपए से मिल जाए उसी को गोल्ड कहता है। गरीब आदमी के लिए, कचड़ा बिनने वाले के लिए तो बहुत है भाई, उसके घर चलाने के लिए, एक टाइम का खाना खाने के लिए, 2 टाइम का खाना खाने के लिए एक आध 2 4 5 10 रुपए भी बहुत है। इन द गार्बेज डंप्स, तो कचड़े में वो गोल्ड ढूंढता है। गोल्ड का मतलब उसका क्या है, रुपये और कॉइन। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, जो लेखिका हैं उनके आस पड़ोस के ही पास रहता है। साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, साहिब कहाँ से आया था, बांग्लादेश से। हिज हाउस वाज सेट एमिड्स, एमिड्स का मतलब क्या होता है, बीच में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। जब वो बांग्लादेश में रहता था तो उसका घर कहाँ था, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में। ही केम विद हिज मदर इन 1971, साहिब अपनी माँ के साथ 1971 में आया। व्हेन स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान, स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जब बांग्लादेश में बहुत बड़ा तूफान आया और उसका घर और खेत बाड़ी सब का सब बह करके चला गया तूफान के द्वारा, तब वो अपनी माँ के साथ अपनी जान बचाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कहाँ पे आ गया, इंडिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। जब लेखिका ने पूछा बताओ भैया बच्चों के ग्रुप से कि तुम लोग चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते हो, तो बच्चों ने बड़ा ही खतरनाक जवाब दिया। तो किस तरह का एक्सप्लेनेशन, विवरण बच्चों की तरफ से लेखिका को मिला कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। बच्चे कहते हैं, द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज अ ट्रेडिशन। बच्चे ने क्या ऑफर दिया, क्या विवरण दिया, वो कहते हैं लेखिका को कि ये परंपरा है टू स्टे बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब होता नंगे पांव। वो कहते हैं कि ये उनकी परंपरा है, क्यों नंगे पैर रहे। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, लैक का मतलब कमी या हीनता, ये पैसों की कमी नहीं, हम खरीद सकते हैं लेकिन खरीद नहीं रहे, क्योंकि परंपरा है हमारी कि नंगे पैर घूमो। अब जब भी इंसान के अंदर कोई कमी होती है तो जाहिर सी बात है वो खुले तौर पे नहीं बताता अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी ऐसी जिंदगी भर चल रही गरीबी को जो कभी खत्म नहीं हो रही, वो छुपाने की कोशिश करता। सी वंडर्स, उसे बड़ा आश्चर्यचकित, जो लेखिका उसे बड़ा आश्चर्य होता है। इफ दिस इज द ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन अवे मीन्स झूठा मूठा विवरण देना, बहाना बनाना। अब परपीचुअल का मतलब होता है लगातार चल रही, जो खत्म नहीं होती, ओके, स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे वो लोग बहाने बना रहे हैं अपनी लगातार गरीबी की दशा को छिपाने के लिए। सी ऑल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय हु प्रेड टू द गॉडेस फॉर अ पेयर ऑफ शूज। अब लेखिका को वो लड़के की भी याद है, जो एक लड़का था जो हमेशा देवी के सामने, मंदिर के सामने हमेशा पूजा किया करता था और क्या प्रेयर्स करता था, प्रार्थना करता था कि काश उसके पास भी एक जोड़ी जूते होते। तो गरीबी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। अच्छा, साहिब पहले काम क्या करता था, कचड़ा बिनने का, बढ़िया बोरी उठाया, कचड़ा बिना, अब ये काम वो करता था। लेकिन उसके बाद वो कहीं और काम करने लगता है, एक टी स्टॉल पे कैनिस्टर उठा करके, कंधे पे टांग करके, जो काफी वजनी होता है, जिसमें गर्म चाय भरी होती है। अब जा करके उसे डोर टू डोर या कई शॉपकीपर पे चाय बेचना होता था, शॉपकीपर्स के पास जा करके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या साहिब खुश होता है टी स्टॉल पे काम करके, समझाइए। आंसर लिखा, नो, बिल्कुल नहीं खुश होता भाई। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब को बिल्कुल भी मजा नहीं आता टी स्टॉल पे काम करते हो। क्यों नहीं आता भाई, क्या दिक्कत है, पैसे तो अच्छे दे रहे थे वो। ही इज नो हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वो अपना मालिक नहीं है, दूसरे के यहाँ काम कर रहा है, उसको दूसरे के सहारे पे चलना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और साहिब के चेहरे से जो बेफिक्री का एक लुक होता था वो खो चुका था। द स्टील कैनिस्टर, स्टील कैनिस्टर वही जिसमें चाय भरी जाती है, टोटी लगी होती है, टैप लगा होता है, बढ़िया चालू करो, चाय निकालो और पी लो या पिला दो, चाय उसमें गर्म रहती है एक लंबे समय तक।
बहुत भी लंबे नहीं, कुछ समय तक। सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो टाइटली ओवर हिज शोल्डर। ठीक है, यहाँ पे लाइटली होगा। तो ये जो स्टील कैनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा भारी नज़र आता है, उसकी अपेक्षा जो एक प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक का बोरा उठा करके अपने कंधे पे आराम से वो घूमता था। द बैग वॉज हिज, अच्छा बैग साहिब का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। अब जो कैनिस्टर लेके घूम रहा था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? ऐसी कौन सी चीज है जो फिरोजाबाद का शहर जिस चीज के लिए फेमस है? आंसर देखते हैं। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। जो फिरोजाबाद है वो फेमस है पूरे के पूरे देश में। किस लिए फेमस है? अपनी चूड़ियों के लिए। कांच की सबसे खूबसूरत और लगभग पूरी चूड़ियां वहीं ही बनती है पूरे देश के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड, इंगेज्ड मीन्स लगे हुए होना, इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको हर एक फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में जुटा हुआ है, लगा हुआ है। वो कुछ और काम नहीं करता बल्कि सिर्फ चूड़ियां बनाता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अच्छा, फिरोजाबाद को सेंटर भी कहा जाता है। किस लिए सेंटर कहा जाता है? भारत की कांच वाली इंडस्ट्री के लिए। कांच के तमाम चीजें वहीं बनती है, चूड़ियां खास करके। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस मीन्स भट्टियां। जो कई सारे परिवार हैं उन्होंने पीढ़ियां गुजार दी भट्टियों के अगल बगल काम करते हुए। दैट मीन्स उन्होंने चूड़ियां ही बनाई पीढ़ी दर पीढ़ी। वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स फॉर द वीमेन इन द लैंड। उस धरती पे तमाम औरतें, लोग, परिवार कांच की चूड़ियां बनाते बनाते कांच को पिघलाते हुए अपनी पूरी जनरेशंस मिटा दी। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। अच्छा, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में चूड़ी की जो इंडस्ट्रीज होती है, उद्योग होते हैं, उनमें काम करने के क्या क्या? मदर्स सिट इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। फ्लेम्स का मतलब होता है ज्वाला, जैसे लैम्प से जो ज्वाला निकलती है उसकी बत्ती। जो लड़के लड़कियां अपने माता अपने पिता के साथ एक अंधेरी कोठरियों में बैठे होते हैं और इस तरह से वो काम करते हैं। और वहां पे उजाला किसका होता है? बत्तियों का, चिमनियों का, जो फ्लिकरिंग जो जलती बुझती सी घूमती नजर आती है। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। वो क्या करते हैं? कांच को जब गर्म किया जाता है तो उसकी वो वेल्ड करते हैं, उसको मोड़ने का काम करते हैं। और जो खांचा होता है उनका, उन पे सर्कल्स बनाते हैं, गोल गोल चूड़ियों के खांचे पे, सांचे पे बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। अब उनकी आंख अंधेले में दिनों रात काम करने की वजह से, लगातार काम करने की वजह से अंधेले में ज़्यादा सेट हो जाती हैं और वो लाइट बहुत कम देख पाते हैं, ना के बराबर। दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो जो जवान ही नहीं हो पाते हैं, 18 साल से पहले अपनी आंखों को खो देते हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग। अच्छा, जब चूड़ी बनती तो जाहिर सी बात है कांच में कुछ बहुत सारे चीज़ें निकली होंगी तो उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है ताकि वो हाथों में गड़े नहीं, लगे नहीं। और जब पॉलिश करते हैं तो कांच के जो महीन टुकड़े निकलते हैं, कई बार वो भी आंखों में चले जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे इस वजह से, बच्चे और लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। कांच के जो महीन पाउडर, जो चूर्ण होता है वो आंखों में चला जाता है। The glass of bangles injurious to eyes. Many workers have become blind. बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो अंधे हो चुके हैं इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, मुकेश's एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अब जो मुकेश नाम का कैरेक्टर है इस कहानी पे, उसका जो विचार है, सोच समझ है, व्यवहार है, उसके परिवार की स्थिति से एकदम से अलग कैसा है? आंसर देखते हैं। यानी वो चूड़ीहार क्यों नहीं, वो चूड़ी बनाने वाला क्यों नहीं है, और उसको चूड़ी बनाने में मजा क्यों नहीं आ रहा? आंसर हमें बताएगा। मुकेश's grandmother thinks that the God given lineage can never be broken. अब मुकेश की दादी को ऐसा लगता है कि भाई चूड़ी बनाने वाले परिवार में तो भगवान की तरफ से वो पैदा हुए हैं, ये तो भगवान का दिया हुआ रास्ता है जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। भगवान की इच्छा है, भाई तुम चूड़ी बनाने वाले खानदान में पैदा हुए हो तो बस चूड़ी बनाओ, कुछ और ना तुम सोच सकते हो ना कर सकते हो। बहुत सारे फैमिलीज फिरोजाबाद के यही सोचते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों का भविष्य ना पढ़ पाते, ना लिख पाते, ना बन पाते। अच्छा, चूड़ी बनाने के काम में ज़्यादा फायदा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो मिलता नहीं वर्कर्स को। हर सन एंड ग्रैंड सन्स आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर। देखो उनके जो बच्चे, नाते, पोती सब कहाँ पैदा हुए हैं? किस कास्ट में? चूड़ीहारों के कास्ट में, बैंगल मेकर्स के कास्ट में। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। उन्होंने बचपन से, जब से पैदा हुए, कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ चूड़ियों के अलावा। मुकेश's फादर हैज टॉट देम
व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मुकेश के पिता ने भी उसको वही सिखाया जो वो खुद जानते थे, दैट मीन्स चूड़ी बनाने की कला। बट मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश भाई डिफरेंट आदमी है, वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो चूड़ी उड़ी बनाने के काम में फंसना नहीं चाहता। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, और वो गैराज जाएगा और सीखेगा मोटर मैकेनिक का काम। दो यद्यपि द गैराज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम, यद्यपि गैराज उसके घर से बहुत दूर है, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार है कि वो इतनी मेहनत करेगा, जरूर करेगा। अपना भविष्य, अपनी किस्मत बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, क्या कारण है कि लोग गांव को छोड़ करके शहरों में जाके बस जाते हैं, गांव को छोड़ते हैं, भागते हैं, उनका माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है कहीं पे दूसरी जगह पे जाकर के बस जाना, ऐसा क्या रीजन है? आंसर है देयर कुड बी मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे कारण हैं उसके, एक दो नहीं है। दैट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, जिसके बहुत सारे रीजन है गांव से लोगों के शहर आने का। द मेजर ऑफ देम इज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, सबसे बड़ा कारण क्या है? लाइवलीहुड की खोज, अपने जीविकोपार्जन की खोज। शहर में कम से कम इजीली उन्हें रोजमर्रा के जीवन जीने के लिए, रोज की जरूरतें पूरे करने के लिए मजदूरी, कुछ काम धंधा मिल जाता है, जिससे वो रोज अपना खाना, अच्छा खाना तो इवन खा सकते हैं एटलीस्ट। सिटीज प्रोवाइड जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, शहर क्या क्या उपलब्ध करवाते हैं? नौकरियां उपलब्ध करवाते हैं, अच्छा खासा काम धंधा उपलब्ध करवाते हैं, जो किसी भी तरह से खाना इकट्ठा करने पाने के लिए इनफ और सफिशियंट होता है। अदर रीजन्स में भी बेटर सिविक, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, दूसरे कारण ये हैं गांव से शहर में लोगों के आने के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नागरिक की अच्छी फैसिलिटी होती है, स्वास्थ्य अच्छे होते हैं, और पढ़ाई लिखाई की अच्छी खासी फैसिलिटी होती है। यानी नागरिक वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, दुश्मनी वगैरह कम होती है विलेजेस की अपेक्षा। सम पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट, बहुत सारे लोग को जबरदस्ती शहर भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? रीजन उसका, व्हेन नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे कि फ्लड, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ विपत्ति आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो वादे बच्चों से किए जाते हैं शायद ही रेयरली केप्ट, उनको पूरा किया जाता है? और आपको ये अच्छा अगर लगता है कि रखे जाते हैं या नहीं रखे जाते तो कैसा, और किस घटनाओं से ये पता चलता है? इन टेक्स्ट में कौन सी ऐसी घटना जिससे पता चल रहा है कि जो छोटे बच्चे उनसे वादे प्रॉमिस किए जाते हैं उनको रखा जाता है या नहीं रखा जाता? तो यहाँ पे आंसर है यस, प्रॉमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर सेल्डम केप्ट। सेल्डम का मतलब होता है शायद ही, कभी कभार। इसमें क्या कहा जा रहा है आंसर में कि हाँ, जो बच्चों से प्रॉमिसेस किए जाते हैं शायद ही उन्हें पूरा किया जाता है, अधिकतर बच्चों के प्रॉमिस को मजाक से ले लिया जाता है। वंस, एक बार, द ऑथर आस्क्ड साहिब हाफ जोकिंग वेदर ही विल कम टू हर स्कूल इफ सी स्टार्ट्स वन, लेखिका ने एक बार मजाक में साहिब से क्या पूछा, वो जो बैगर था, जो कचरा बीना करता था, उससे उन्होंने क्या पूछा मजाक में, हाफ जोकिंग में, कि अगर वो स्कूल खोलती हैं तो क्या तुम स्कूल आओगे, कि वो स्कूल आएगा। एट दैट टाइम सी फील्स टू रियलाइज दैट अननोइंगली सी हैज सोन अ सीड ऑफ होप इन साहिब्स हार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, उन्हें बिल्कुल भी ये उस समय एहसास नहीं होता, एहसास करने में असफल हो जाती हैं कि अनजाने में उन्होंने एक उम्मीद की किरण साहिब के दिल में जगा दी है, एक उम्मीद का बीज उन्होंने साहिब के हृदय में बो दिया है। A few days later he asked the author if the school is ready and then she felt embarrassed. कुछ दिन हो गए, उन्होंने मजाक में पूछा क्या मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे? कुछ मजाक में उन्होंने सोचा चलो बच्चा सीरियस नहीं लेगा, छोटा बच्चा तो है ये। कुछ दिनों बाद साहिब उनसे पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, मैं आना चाहता हूँ। इस तरह से जो लेखिका होती है इस बात को सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, एक ऐसा वादा जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र रचना किसी के प्रति, फोर्सेस मीन्स शक्तियां या ताकत,
टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। ऐसी कौन कौन सी ताकतें थी, षड्यंत्र थे जो गरीब वर्कर्स को अभी भी मजबूर किए हुए थे चूड़ी के कारखानों में काम करने के लिए, इतने गरीबी के बावजूद। फिरोजाबाद के कारखानों में इतनी गरीबी के बावजूद भी वहीं पर वो काम कर रहे थे, अपना काम को बदल। द अनफेवरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम। मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स का मतलब क्या होता है, साहूकार जो पैसा देते हैं ब्याज पे। द मिडिल मैन, बिचौलिया जो लोग होते हैं, एटसेट्रा। कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन देम। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली बात जो हमारा सामाजिक सिस्टम है वहाँ का, फिरोजाबाद का सामाजिक सिस्टम और वहाँ का जो लीगल सिस्टम है वो भी उनके लिए कुछ भी नहीं करता। और मनी लैंडर्स के जाल में, ज़रूरतों की वजह से उधार लेके, कर्जे लेके उनके जाल में, चंगुल में फंसे रहते। उसके बाद मिडिल मैन, दैट मीन्स जैसे फार्मर्स के साथ होता है, बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिया का काम। इधर का सामान खरीदा उधर बेचा, इधर 2 रुपये का खरीदा उधर 20 रुपये में बेचा, तो ज़्यादा बेनिफिट हमेशा मिडिल मैन ही उठाते हैं। ठीक है, बेंगल इंडस्ट्री में भी अधिकतर यही होता है, ये एक ब्लैक ट्रूथ है वहाँ का। तो इन तमाम कॉन्स्पायरेशंस ने, इन शक्तियों ने क्या किया था, उनके वर्कर्स को मजबूर करके रखा था। वो मजबूर थे फिरोजाबाद के बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इतनी गरीबी में। इन तमाम चीज़ों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके ऑफ सेकेंड चैप्टर, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। आपके राय से मुकेश को उसके जो सपने हैं उनका एहसास कैसे हुआ, रियलाइजेशन कैसे हुआ। आंसर देखते हैं। मुकेश इज द सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश किसका बेटा होता है, एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का, जो फिरोजाबाद के होते हैं। मोस्ट ऑफ द यंग मैन देयर हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम। अच्छा, फिरोजाबाद में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे, जिनके पास ना सुविधाएं होती हैं, ना ही योग्यताएं होती है, ना समझ होती है कि वो कुछ और सपना देख सकें, कुछ और प्रोफेशन ऑक्यूपेशन को पकड़ सकें या कर सकें। बस वो चूड़ी बनाने के ही काम में इंगेज रहते हैं। बट मुकेश वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। लेकिन मुकेश क्या होता है, तमाम ऐसे नौजवानों से, अपने इलाके के लड़कों से एकदम अलग होता है, डिफरेंट होता है। बाय डेयरिंग टू ड्रीम। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कुछ और करने की हिम्मत, साहस दिखाना, उसके सपने देखना, वो देख सकता था। ही हैज़ ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ बिग चेंज। और उसने अपना पहला कदम बहुत बड़े बदलाव की तरफ पहले ही ले लिया था। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। उसका जो इच्छा शक्ति थी बड़ी स्ट्रांग थी। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइव अ कार। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और कार चलाना चाहता था। इन ऑर्डर टू अचीव हिज ड्रीम, अपने सपने की प्राप्ति के लिए, पूरा करने के लिए, ही विल हैव टू ओवरकम मैनी हर्डल्स। मैनी हर्डल्स का मतलब होता है बहुत सारी कठिनाइयाँ। उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उससे वो बाहर आना पड़ेगा, उससे निपटना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट ऑफ देम इज मनी। सबसे पहली उसके सामने जो मुसीबत है पैसा है। ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ। उसको खुद कुछ पैसा कमाना पड़ेगा। द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। और जो गैराज है जहाँ उसको काम सीखने जाना, उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है वो। ही विल हैव टू वॉक दिस डिस्टेंस इन ऑर्डर टू लर्न द वोकेशन एंड रिक्वेस्ट द ऑनर टू टेक हिम इन एंड गाइड हिम ऑन हिज जर्नी टू बी अ मैकेनिक। सबसे पहली बात, उसे एक लंबा दूरी तय करके जाना होगा, पैदल चल के जाना होगा वेकेशन ट्रेनिंग के लिए। वेकेशन यानी कोई काम सीख लेना। और जो मालिक है उससे उसको रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी कि वो उसको काम में रख ले, अंदर काम में रखे और उसको सिखाए उसके सपनों की प्राप्ति के लिए, आगे चलने के लिए, मोटर मैकेनिक बनने के लिए। पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, सब्र, हार्ड वर्क। उसको सब्र भी रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। फर्म विल। फर्म विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, बहुत कड़ी इच्छा शक्ति। यानी दैट मीन्स कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, जो आपकी इच्छा शक्ति, जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, उसको वो बदल ना सके। कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई मुसीबत, कोई परेशानी उसको तोड़ ना सके। दैट इज कॉल्ड फर्म विल या डिटर्मिनेशन। एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति, विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम। ये तमाम चीज़ों ने उसके सपनों को एहसास दिलाने में मदद की। किसने? पेशेंस ने, हार्ड वर्क ने, फर्म विल एंड डिटर्मिनेशन ने। ओके, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री है उन पे काम करने के जो बहुत सारे खतरे हैं उनको आपको बताना है। आंसर है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिरोजाबाद फेमस है पूरी दुनिया में, किसके लिए? अपनी चूड़ियों के लिए। ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस।
लगभग तमाम परिवार जितने भी हैं इस काम में, इस व्यवसाय में इंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं चूड़ियाँ बनाने का। These families have spent generations working around furnaces, welding glass and making bangles. ये तमाम जो परिवार है उन्होंने अपनी पीढ़ियां गुजार दी, जनरेशंस बिता दिए भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए, कांच को मोड़ते हुए, चूड़ियां बनाते हुए। They work in a dark dingy rooms विदाउट लाइट एंड एयर। वो कहाँ काम करते हैं? डार्क डिंगी रूम्स में, छोटी छोटी कुठरियाएँ होती हैं, उसमें एकदम अंधेरा रहता है, चिमनी जली होती है, बहुत कम लाइट होती है, उनमें ये काम करते हैं, जहाँ पे पर्याप्त रूप से न प्रकाश आता है ना हवा आती है। दीज वर्कर्स फेस ऑल दीज हर्डल्स, हैजार्ड्स। ये तमाम जो कर्मचारी हैं उनको इन तरह की मुसीबतों का, खतरे का सामना करना पड़ता है। इट अफेक्ट्स, अफेक्ट्स का मतलब होता है असर डालना, देयर हेल्थ एंड आई साइट्स। अच्छा, ये जितनी भी मुसीबतें, परेशानियाँ जिनका वो सामना करते हैं, ये क्या करता है? उनकी स्वास्थ्य पे और उनकी आंखों की रोशनी पे असर डालता है। दे समटाइम्स इवन टर्न ब्लाइंड, बाप रे, और कई बार तो ये बेचारे अंधे हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग, बिफोर दे आर एडल्ट, और वो जवान, प्रौढ़ भी नहीं हो पाते, जवान भी नहीं हो पाते। इट इज अ डेंजरस वर्क, ये बहुत खतरनाक काम है चूड़ी बनाने का। अलॉन्ग विद ऑल दिस प्रॉब्लम्स, इन तमाम परेशानियों के साथ साथ, दे लीड देयर लाइफ इन माइजरीज एंड पॉवर्टी, इन तमाम मुसीबतों को झेलते हुए अपने जीवन को बहुत ज़्यादा मुसीबत से, बदकिस्मती से और गरीबी के साथ गुजारते हैं, इतनी मुसीबत बेचारे झेलते हैं। चलें, इसी के साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? ठीक है, शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए, मॉडल है। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? जो बाल श्रम है, बाल मजदूरी है, उसको किस तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्यों खत्म कर देना चाहिए और कैसे? आंसर है, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड। बहुत बड़ी बात है। बाल श्रम को, बाल मजदूरी को इसलिए खत्म कर देना चाहिए क्योंकि बच्चों से उनका बचपना छीन लेता है। एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए वो भी छीन लेता है फ्रॉम द चाइल्ड, बच्चों से। चिल्ड्रेन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज, बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, इवन 4 ईयर्स, 12 ईयर्स, मजबूरी की वजह से, गरीबी की वजह से, परिवार का सपोर्ट हो सके, 1-2 वक्त का खाना वो जुटा सके, इसलिए एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट, डिश वॉशर और हैजर्डस इंडस्ट्रीज लाइक ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, टेंडर, एकदम सौम्य उम्र में ही घरों के नौकर बन जाते हैं, बर्तन कपड़े धोने वाले बन जाते हैं, और इन तमाम खतरनाक इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यहाँ काम करने लगते हैं। यहाँ तक कि सिगरेट, बीड़ी फैक्ट्री एटसेट्रा, सिगरेट या बीड़ी बनाने की फैक्ट्रीज में भी। लूज द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, और अपने जीवन का सबसे सुनहरा दौर वो खो देते हैं, उसके आकर्षक सब खो देते हैं। एंड दे आर ऑफन वनरेबल टू मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, और हमेशा के लिए शारीरिक और मानसिक बीमारियों से वो जूझते रहते हैं ड्यू टू दिस, इन तमाम कंपनियों में, इन जगह पे काम करने की वजह से, तमाम मुसीबतों झेलने की वजह से। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम, गवर्नमेंट शुड इनैक्ट द लॉज फेथफुली। इनैक्ट का मतलब होता है सही से लागू करना। इन तमाम मुसीबतों को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को हटाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो कानून है उसको बहुत ही भरोसे से, ईमानदारी से लागू करना चाहिए। कानून ऐसे हों जो ज़मीनी स्तर पे नज़र आएँ, सिर्फ कागज़ों में ही ना रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इससे भी कई चीज़ें हैं इसके अलावा, द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है उसके परिणाम। जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयर होना पड़ेगा, इसके परिणाम क्या होते हैं, ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट, इस तरह के खतरनाक माहौल में काम करने के क्या नतीजे हो सकते हैं बच्चों के, इसका भी उनको पता होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट चाइल्ड लेबर इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इज़ पनिशेबल अंडर लॉ। अच्छा, और लोगों